हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के सभी विषयों के सटीक गुणांक के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ इत्यादि के बहुत सारे जो है अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और सब्जेक्ट वाइज जो विश्लेषण है वो आ चुका है कि कितने पोस्ट किस सब्जेक्ट में है। इसको आप लोग जानते हैं, बताने की इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार हम ज़रूर बताएंगे और इसके साथ ही गुणांकों का सटीक विश्लेषण भी करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो मेरिट को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं। 78, 79, 80 80 किसी ने कट ऑफ बता दिया है। इससे ये लग रहा है कि भाई किसी का होगा ही नहीं। तो 80 गुणांक भी कुछ एक नंबर होता है, एक बहुत बड़ा गुणांक का फिगर होता है। उसको समझिए, उसके पीछे की वजहें जानिए। दोस्तों, देखा जाए तो इसमें जो है ओबीसी एससी की काफ़ी कम सीटें नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करेंगे तो बहुत कम वैकेंसी आपको नज़र आएंगी, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, सामाजिक विषय हो। सबका जो देखा जाए जो ओबीसी और एससी का सीट है वो काफ़ी कम है। ओबीसी के आपके मात्र 115 सीट हैं पूरी वैकेंसी में सहायक अध्यापक के। और जो अनुसूचित जनजाति है उसके मात्र 96 पोस्ट हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी चिंतित हैं, ओबीसी और एससी वाले। जबकि ईडब्ल्यूएस की कोई सीट ही नहीं नज़र आ रही है, एसटी की कोई सीट नहीं है, पीएच कैटेगरी, डीएफएफ वगैरह की कोई सीट नहीं दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये सारी जो रिजर्वेशन वाली मेरिट लिस्ट है वो यूआर को मेरिट लिस्ट को पूरा करते हुए इन सब की जारी की जाएगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हम यहाँ पर सबसे पहले बात बताएंगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो हिंदी में कितनी है। दोस्तों, हिंदी में देखा जाए, चलिए इसको हम थोड़ा सा एलो कर लेते हैं। तो हिंदी में दोस्तों देखा जाए तो 209 वैकेंसी है, पूरी टोटल वैकेंसी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की उन सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 240 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 209 पोस्ट हैं, ओबीसी की दोस्तों आपकी पोस्ट और एससी की पोस्ट लिख लेते हैं। तो ओबीसी की आपकी पोस्ट यहाँ पर 19 है और जो है एससी की पोस्ट 12 है। अब खेल समझिए इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों टॉप मेरिट काउंट की जाएगी। पूरे हिंदी के आवेदन लिए जाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट में जितने आवेदन आएंगे, चाहे वो ओबीसी को हों, एससी को हों, ईडब्ल्यूएस के हों, एसटी के हों, पीएच के हों, सारे कैटेगरी के जो है सारे फॉर्म को देखा जाएगा और उसका गुणांक को जो है टॉप टू डाउन ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो टॉप से 209 अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा हिंदी सब्जेक्ट में। उसमें ओबीसी वाले भी आएंगे, एससी वाले भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे, पीएच वाले आएंगे, सब आएंगे। ठीक है। और 209 पोस्ट जैसे ही भर जाएगी तो फिर जो पोस्ट बचेंगी तो उसमें ओबीसी के टॉप 19 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लिया कि हिंदी का लास्ट फिगर गया और यूआर का 74, तो 74 पर स्टॉप हो जाएगा यूआर। अब जो ओबीसी वाले बंदे होंगे, भले ही कोई जो है ओबी यूआर का बंदा है उसका 73.9 गुणांक हो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ओबीसी का 73.8 वाला अभ्यर्थी है तो उसका चयन हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट अब जो है ओबीसी की है, वो जो है। और एससी वाले का 12 पोस्ट, 12 बंदा सेलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे कि हिंदी का कट ऑफ यहाँ पर कितना जाने वाला है। तो दोस्तों, हिंदी का मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 75 प्लस रहेगा यूआर का। समझिए बात को। ओबीसी का जो कट ऑफ है यहाँ से देखा जाए तो 74 प्लस नज़र आता है और एससी का कट ऑफ जो है यहाँ से 70 प्लस नज़र आता है। अब इसका मामला समझिए 75 प्लस क्यों। दोस्तों, हिंदी में देखा जाए तो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है एकेडमिक बन रहा है 26, 27, 28, 25। ठीक है, ये गुणांक बन रहा है। और हिंदी में उनका स्कोर है 120, 125, 118, 115।
ठीक है। तो 120 का मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 जाएगा यहाँ से, एडेड के एग्ज़ाम से। और यहाँ से 25 भी अगर काउंट करेंगे, 8 5 13, 4 2 6 1 7, 73 प्लस बैठ रहा है। ठीक है। तो 120 तो 73 74 के नीचे तो बात ही मत समझिए। 73 74 तो रेयर केस में जाएगा। तो इस वजह से मैं सेफेस्ट गुणांक मान रहा हूं 75 प्लस ओ यू आर का। ओबीसी का दोस्तों यहां से हम मान के चल रहे हैं 74 प्लस, और एससी का हम 70 प्लस मान के चल रहे हैं हिंदी का। अब देखिए हम बात कर लेंगे अगले सब्जेक्ट जो है मैथ एंड साइंस की। मैथ एंड साइंस की अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पर 455 पोस्ट हैं, और मैथ एंड साइंस का पेपर टफ आया था और इसकी पोस्ट ज़्यादा है, तो हम मानेंगे कि यूआर का इसका गुणांक जो है 70 प्लस जाएगा। 70 प्लस वाले सेफर जोन में हैं। ओबीसी वाले यहाँ पर 69 प्लस में सेफेस्ट में आएंगे, और एससी के जो हैं मेरे हिसाब से उनका 66 प्लस भी बंदा जो है सिलेक्ट हो जाएगा मैथ एंड साइंस में। चलिए, दो सब्जेक्ट हमने कवर किए, मैथ के, साइंस के और हिंदी के। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एसएसटी सब्जेक्ट की। एसएसटी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो है 10,400 के लमसम जो है अभ्यर्थी पास हुए हैं। 314 यहाँ पर वैकेंसी हैं, टोटल 314। तो यूआर की जो हम कंसीडर करेंगे कट ऑफ, वो यहाँ से जो है मेरे हिसाब से 75 प्लस वाला सेफ है। देखिए हिंदी का और एसएसटी का ये गुणांक मेरे लिहाज से ज़्यादा जाएगा। और ओबीसी का दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 74.5 प्लस ओबीसी यहाँ पर सेफ है। और एससी की बात हम करें तो यहाँ पर जो है 71 प्लस वाला सेफ है एसएसटी में। ठीक है, एसएसटी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी नज़र आएंगी, और संस्कृत में अच्छे खासे कैंडिडेट भी हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में बहुत हायर साइड गुणांक है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं। तो यूआर का हम संस्कृत का गुणांक मानेंगे 74 प्लस, ओबीसी का हम दोस्तों गुणांक मानेंगे 73 प्लस, और एससी का हम गुणांक मानेंगे 70 प्लस। 70 प्लस ये संस्कृत का है दोस्तों। अब एक सब्जेक्ट यहाँ से दोस्तों आपका जो है और बच रहा है इंग्लिश। इंग्लिश की हम बात कर लेंगे। तो इंग्लिश में दोस्तों अगर बात करें तो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, और इंग्लिश की कट ऑफ यहाँ से काफ़ी जो है मुझे ऐसा लगता है कि सीट बहुत कम हो गई, इस वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा हाई साइड जाएगा, अन्यथा इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता। खैर फिर भी हम मानेंगे 75 प्लस इंग्लिश जो है बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी का दोस्तों 74 प्लस गुणांक एकदम सेफ है, और एससी का 70 क्या 69 प्लस आप समझ लीजिए इंग्लिश में है, तो वो सेफ कहा जाएगा। तो ये दोस्तों आपके कुल मिलाकर इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, मैथ एंड साइंस और हिंदी, ये जो है पांचों सब्जेक्ट के हमने कट ऑफ बता दिए हैं। बाकी दोस्तों एट लास्ट देखा जाए तो कुछ कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, लेकिन मैंने सबसे सेफ कट ऑफ बताया है जिससे आपको नींद आए। अगर इसके ऊपर आपका गुणांक है इन सब्जेक्ट में तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक ही नहीं सकता है। और बाकी इसके नीचे है तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वैकेंसी जो है ठीक ठाक है, और जो है दावेदार भले ही पास ज़्यादा हों, वैकेंसी मतलब कम हो, दावेदार ज़्यादा नज़र आते हों, लेकिन उसके जो हायर साइड कह लें अभ्यर्थी हैं वो बहुत कम हैं। 110 प्लस 115 तक जो है आपको बहुत नंबर वाले मिलेंगे। 100 110 तक, 115 तक बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। लेकिन 115 के आगे की डगर मुश्किल है भाई। 115 कोई मायने रखता है नंबर? 100 150 में 115, तो 115 120 और 120 प्लस बहुत कम है। जो 130 35 40 वाले कह रहे हैं वो एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं, बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे, और ऐसे 10 20 40 50 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं कि 138 40 हो जिसका 150 में। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से ज़्यादा परेशान ना हो,
इतना ही कट ऑफ लगभग रहेगा जो आपको हमने एनालिसिस करके बताया हुआ है। संभावित कट ऑफ है, बाकी प्रभु इच्छा, जिसका भाग्य में मुकद्दर में लिखा होगा उसका सिलेक्शन श्योर होगा, और उसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई भी परिस्थिति बनेगी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपको समाज में और खेल जगत में बहुत जगह देखने के लिए मिलती हैं। गॉड्स प्लान क्या है उसको कोई नहीं जानता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस आपको हम एडेड जूनियर से रिलेटेड लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।